सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्त न पावई मोर। वो गुप्त मत क्या है? आज विज्ञान कहता है, जब भगवान कहते हैं कि मैंने सबसे पहले सूर्य को ज्ञान दिया, तो विज्ञान कहता है कि देयर वाज अ बिग बैंग। कि जिनके पास ज्ञान नहीं होता वो ऐसी ही बात कहते हैं कि वो तो निर्गुण है, निराकार है। आजकल लोग कहते हैं कि जी किसी नाम का सुमरण कर लो, अपने अपने गुरु का ज्ञान है उसका सुमरण कर लो। हमारे संतों ने कहा है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। भगवान के बड़े गुणवाचक नाम हैं, 1008 नाम, 1000 नाम, अनेक नाम भगवान के हैं जो भगवान के गुण को, स्वरूप को, क्वालिटी को, उसका बखान करते हैं। भगवान रण छोड़ के चले गए तो उनको रणछोड़ जी कहते हैं। तो भगवान की जो अनेक लीलाएं भगवान ने की, उससे भगवान के नाम उनको पुकारा जाता है, उन नामों से अलंकृत किया जाता है। पर जिस बात को मैं कहना चाहता हूं वो सनातन है, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जिसको हम सनातन कहते हैं, जो था, है और रहेगा, दी इटर्नल रिलीजन। और इसीलिए गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, ये कल्प के आदि में सृष्टि से पहले मैंने वैवस्वान को, सूर्य को दिया था। सूर्य के बाद ये राज ऋषियों में फैला, उसके बाद इसका विस्तार होता गया और समय के कारण ये छुप गया, इसका नाश नहीं हुआ, ये लोपित हो गया। अब पुनः इसको जागरण करने के लिए, प्रकट करने के लिए मैं आता हूं। पवित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसे आपने देखा होगा, अभी अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में थे, तो छत्तीसगढ़ में वहां बताया कि हूण और कुषाणों से पहले छत्तीसगढ़ के अंदर यहां पर सभ्यताएं थी। आपके मोहनजोदड़ो से पहले, ढोलावीरा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़, उससे पहले भी यहां सिविलाइजेशन थी। तो लगभग 15,000 साल पहले की सिविलाइजेशन वहां पर थी। अब आप सोचिए कि कैसा हमारा देश रहा होगा। और उसके अवशेष हैं, कहीं पर सिक्के निकलते हैं मटकियों में, तो उनका नाश नहीं हुआ, वो दबी रह गए। मट्टी पड़ने के बाद, धूल पड़ने के बाद दबी रह गए। जब उसका उत्खनन होता है वो चीज प्रकट हो जाती है, मट्टी के सिक्के। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के लोगों ने बताया कि ये भगवान राम की ननिहाल है, कौशल्या यहां की थी। और आज भी वहां परंपरा है कि अपने भांजे के लोग पैर छूते हैं, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी महाराज को लोग अपना भांजा मानते हैं। वो परंपरा आज भी विद्यमान है कि भाई भांजे को सारे कार्यक्रमों में बुलाओ और भांजे के पैर छू, तो मामा भांजे के पैर छूता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इतना पुराना, आज भी आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो तो अब पाकिस्तान के अंदर है, उसको खोदा नहीं गया। खोदेंगे तो उसमें सिविलाइजेशन निकलेगी, जैसे राखीगढ़ में निकली है और जगह निकली है सिविलाइजेशन। लोग मानने लगे हैं कि भारत की कपास जो है मेसोपोटामिया जाती थी, इजिप्ट, मिस्र जाती थी। कितनी पुरानी भारत की सभ्यता है।
और जब हम वेदों की तरफ देखते हैं, मैं इसी बात को कहना चाहता हूं कि ये हीन भावना लोगों में डाली गई कि भाई तुम्हारी सभ्यता तो बाद में आई, एरियंस आए सेंट्रल एशिया से और वो यहां पर लाए वेद उन्होंने लिखे, जबकि हमारे तो शास्त्र बड़े प्राचीन है। वेद तो वो है जो लोगों ने गायन किया, जो अनुभव था, द नॉलेज दैट वाज इम्पार्टेड ओनली बाय हियरिंग एंड मेमोराइजिंग। एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखूंगा। नालंदा बहुत बड़ा बुद्ध विहार था, हजारों वहां पुस्तकें थी, लिपियां थी। टर्की का बादशाह बख्तियार खिलजी आया, बख्तियार खिलजी बीमार हो गया, तो उसने अपने वैद्यों को बुलाया, हकीमों को बुलाया। हकीम उसे ठीक नहीं कर सके। किसी ने कहा आप नालंदा जाओ, वहां बड़े विद्वान लोग हैं, वो आपको क्योर कर देंगे, ठीक कर देंगे। तो बख्तियार खिलजी नालंदा पहुंचा। नालंदा विहार के अंदर चीन से लोग आते थे, कोरिया से आते थे, जापान से लोग आते थे, दूर देश देश के लोग अध्ययन करने आते थे, श्रीलंका के लोग आते थे। तो वहां के जो मठ के मठाधिपति थे उनको बुलाया और उसने कहा कि तुम मेरा इलाज करो, पर तुम हिंदू हो तो तुम्हारी हाथ की दवाई मैं नहीं खाऊंगा, तुम मुझे जहर दे दो। तो जो वहां के आचार्य थे उन्होंने कहा ठीक है, आपका हम इलाज कर देंगे, आप दवाई हमारी मत खाइए, बस हमारा एक निवेदन है कि आपको हमें कुरान देंगे, आप रोज कुरान के 15-20 पृष्ठ पढ़ लेना, पन्ने पढ़ लेना। उसने कहा ठीक है। अब उन्होंने उसको कुरान दे दी, वो रोज पन्ने पढ़ता था, इस तरह से पन्ने पढ़ता रहता था, 10-15 पन्ने पढ़ता था, धीरे धीरे वो ठीक हो गया।